मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, और इसका जो पहला टॉपिक है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। जैसा कि समाज में अनेक संस्थाएं संचालित हैं और उनका विकास तभी संभव है जब वो अपने कार्यों का सही रूप से नियोजन एवं प्रबंधन करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो संस्थागत नियोजन है और प्रबंधन है ये होता क्या है। तो जो नियोजन एवं प्रबंधन है ये एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक अकेला नियोजन या अकेला प्रबंधन कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों का अकेले कुछ अस्तित्व नहीं है। अगर हम सही रूप से नियोजन कर भी लें, अगर हम प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो हमारी संस्था विकास नहीं कर सकती, अच्छा कार्य नहीं कर सकती। इसलिए नियोजन और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी हम कोई कार्य सुनियोजित ढंग से करते हैं, उसका नियोजन करते हैं, लेकिन यदि हम उसका सही रूप से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी संस्था विकास नहीं कर सकती है। तो हम समझेंगे कि नियोजन होता क्या है। तो नियोजन का मतलब है पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी संस्था हो, चाहे विद्यालय हो या कोई कंपनी हो, तो किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। अर्थात हम किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी संस्था के कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य अवश्य होते हैं। तो उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या भविष्य में हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उस कार्य करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं वही हमारा कहलाता है नियोजन। अर्थात पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण करना ही हमारा नियोजन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। ये तो नियोजन हो गया, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना, ये हमारा कहलाता है नियोजन। आप समझते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, जैसे आप विद्यालय में हैं, कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए टीचर करेंगे। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। यानी कि हम कोई कार्य संपादित करना चाहते हैं तो उस कार्य को वही व्यक्ति संपादित करेंगे जो उससे संबंधित हैं, जैसे टीचर वगैरह। लेकिन इसके लिए उनका पारस्परिक सहयोग होना बहुत जरूरी है। यदि वो पारस्परिक सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा प्रबंधन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रबंधन का मीन्स है किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अब बात आती है, जब हम नियोजन हमने समझ लिया कि किसी कार्य को करने से पहले जो हम योजना बनाते हैं वो नियोजन कहलाता है। प्रबंधन का हमने समझ लिया कि संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो हमारा प्रबंधन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है। ये बीटीसी में ये क्वेश्चन आता ही है कि संस्थागत नियोजन या प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना, किसी भी संगठन या संस्था के द्वारा अपने विकास के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना। जब हम योजना बना रहे हैं तो हमारा नियोजन हो जाएगा, लेकिन जब हम उसका बेहतर क्रियान्वयन कर रहे हैं और किसके साथ, पारस्परिक सहयोग के साथ, सामूहिक रूप से सतत प्रयास के द्वारा
जब हम उसे क्रियान्वित कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन। आज आपने तीनों चीजों का अध्ययन किया। नियोजन, किसी कार्य को करने से पहले पूर्व योजना बनाना। प्रबंधन, किसी कार्य को पारस्परिक सहयोग के द्वारा कुशलता पूर्वक क्रियान्वित करना प्रबंधन कहलाता है। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, किसी संगठन या संस्था के द्वारा अपने विकास के लिए या पूर्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों का नियोजन करना और उसे क्रियान्वित करना पारस्परिक सहयोग के द्वारा, ये हमारा कहलाता है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। धन्यवाद।